बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, दुनिया देख रही है और बंगाल से उसी तरह की धमकी सामने आई है। बाबरी वाला हुमायूं 72% वाली धमकी दे रहा है। हुमायूं कबीर ने कहा कि मुर्शिदाबाद में 72% मुस्लिम हैं। जब हमारी आबादी इतनी है तो किसी को बाबरी से कैसी दिक्कत। यानी हुमायूं कहना चाहते हैं कि आबादी बढ़ाओ और कुछ भी करो। क्या इसी प्लानिंग के तहत बंगाल में आबादी बढ़ाई जा रही है ताकि मुस्लिम वहां आबादी ज्यादा हो और अपने हिसाब से सारे फैसले ले लें? क्योंकि मुंबई को लेकर भी ऐसा ही खुलासा हुआ है दर्शकों। ये बीजेपी के नेता हैं किरीट सोमैया, आप देखिए, वो कह रहे हैं माझी मुंबई को मुस्लिम मुंबई। कहा है कि मुंबई में हिंदू परिवारों में फर्टिलिटी रेट 1.3% से कम है, जबकि दूसरी तरफ मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट 2.6% है। यानी हिंदुओं के 10 कपल 13 बच्चों को जन्म देते हैं और मुसलमान 26 बच्चे पैदा करते हैं, डबल। किरीट सोमैया के मुताबिक मुस्लिम हिंदुओं से 2 गुना ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। और इस खुलासे के बाद मुंबई से बंगाल तक बांग्लादेश की तस्वीर कौंधने लगी, उसका खतरा मन में आ गया है दर्शकों। क्या आबादी बढ़ाने के पीछे बांग्लादेश जैसे निजाम की ख्वाहिश है? क्या मुर्शिदाबाद में जिस तरह मुसलमान 72% आबादी बढ़ने के बाद दावा कर रहे हैं कि हम मस्जिद बनाएंगे, क्या ये कोई बहुत बड़ी साजिश की जा रही है दर्शकों? इसे समझिए जरा, क्योंकि आपको हुमायूं का मैं आपको प्लान भी सुनवाऊंगा और इस पर कैसी सियासत हो रही है वो भी सुनवाता हूं। सुनिए जरा। मुर्शिदाबाद में बंगाल में तो 37% मुस्लिम आबादी है, तो 72% आबादी है मेरा मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ बाबरी मस्जिद बने, यहाँ का क्या तकलीफ हो रहा है मैं मालूम नहीं है। हुमायूं कबीर जो है बीजेपी का एजेंट है। जो मेरी जानकारी है, पश्चिम बंगाल में अब हुमायूं कबीर के भरोसे बीजेपी वहां चुनाव लड़ना चाहती है। ये हुमायूं कबीर जो वहां बाबरी बना रहा है, ये सीधा एजेंट है बीजेपी का। अब दर्शकों, यहां तो बंगाल में कैसा गदर मच रहा है आप देख रहे हैं, लेकिन अब तो बात मुंबई तक चली गई है। मुंबई में भी मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। नेता क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। मादी मुंबई मुस्लिम मुंबई बन रही है। हिंदू 10 कपल ये 13 बच्चों को जन्म देते हैं, जब मुस्लिम 10 कपल यानी जोड़ियां ये 26 बच्चों को जन्म देते हैं। मुंबई का डीएनए ही हिंदुत्व का है, इसलिए कोई भी गलतफहमी में वारिस पठान ने नहीं रहना चाहिए। क्योंकि जहां जहां भी जिहादी मानसिकता रखने वाले मेयर बने हैं, वहां हिंदुओं को खत्म करने का काम हुआ है, हिंदुओं को जलाने का काम हुआ है। और दर्शकों, अगर अब भी कई लोगों को शक है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो उसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। उसका उदाहरण कहां है दर्शकों? बांग्लादेश में। और वहां पर अब सीधे सीधे कहा जा रहा है कि अगर बांग्लादेश की जिहादी नहीं सुधरे तो फिर गाजा जैसा हश्र किया जाएगा। और ये कौन कह रहा है मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहली तस्वीर दिखाइए। कट्टरपंथी हिंदुओं के घरों को जला रहे हैं। क्यों जला रहे हैं दर्शकों? क्योंकि वहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, हिंदू कमजोर है, तो उसे मारा जा रहा है। सुनिए जरा। देखा दर्शकों, आप लोगों के घरों को जलाया जा रहा है। लेकिन आज आपको सिर्फ हिंदुओं के घर जलते नहीं दिखेंगे, वहां पर मंदिरों में भी कैसे हमले किए जा रहे हैं देखिए। क्या हुमायूं कबीर यही चाहता है कि भारत में भी ऐसा ही हो? आबादी बढ़ने के बाद अपने मन से शरिया कानून की तरह सजा दी जाए, वहां मंदिरों पर पत्थर बरसाए जाएं, घरों को लूटा जाए।
देखा दर्शकों आप, लेकिन अब हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर भारत से आवाज बुलंद होने लगी है और सीधे कहा जा रहा है कि जो गाजा में हमास के साथ हुआ वही होगा बांग्लादेश के जिहादियों का अष्ट। भारत गाजा बना देगा अगर वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार नहीं रुका। और ये किसी और ने नहीं कहा है दर्शकों, बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है, सुनिए जरा। जैसे इजराइल सिकाया गाजा में, उस तरीके से हमारी भारत की 100 करोड़ हिंदू, देश का हिंदू हित में चल रहा है सरकार, सबक सिखाना चाहिए जैसे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को हम लोग सबक सिखाया। अब दर्शकों मैं आपको एक बात बताऊं, ये आप देख रहे हैं तस्वीर, यहाँ हिंदू चुप नहीं बैठ रहा है, वो कह रहा है कि हम बॉर्डर पर जाएंगे, हम जिहादियों को सबक सिखाएंगे। और सुनिए बॉर्डर पर कितना हंगामा हो रहा है, हिंदू क्या कह रहे हैं। जिंदा जला दिया बांग्लादेशी वाले, जिंदा जला दिया हमारे हिंदू भाई को। बॉर्डर पर पहुंच गए दर्शकों हिंदू। ये क्यों हो रहा है आपको पता है? क्योंकि बांग्लादेश में जिहादी 7 सिस्टर्स को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन अब वहीं से आवाज आने लगी है, असम के हिंदुओं ने कह दिया है कि हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। सुनिए जरा लोग वहां पर क्या कह रहे हैं, सुनवाइए जरा। पहले लात मार के मराता है, फिर जिंदा जला देता है। ये कौन सा मतलब धर्म में ये लिखा हुआ है? इसीलिए हम तो सिर्फ उसका पुतला जलाया है, फ्लैग को जलाया है। अगर यहाँ इलीगल मिलता है तो उसको हम जिंदा जलाएगा, इतना भी हिम्मत रखता है हमको। क्लियर मैसेज है इंडिया का, हमारा अरुणाचल इंडिया का तरफ से, थोड़ी सी तरफ क्लियर मैसेज है। अगर हम लोग को मिलता है हम लोग ये कार्रवाई कर सकता है। हम लोग छुरी पहन के नहीं बेचा हुआ। लेकिन दर्शकों यहाँ तो हिंदू इकट्ठे हो गए और विदेशों में भी हिंदुओं ने आवाज बुलंद की है। देख रहे हैं आप, बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर जब हिंदू प्रदर्शन कर रहे हैं तो वहां पर भी साजिश की जा रही है। लेकिन पहले सुनिए हिंदुओं की हुकार। जस्टिस फॉर हिंदूज, जस्टिस फॉर हिंदूज, दुनिया का हिंदू, दुनिया हिंदू, जस्टिस फॉर हिंदूज, जस्टिस फॉर हिंदूज, जस्टिस फॉर हिंदूज, जस्टिस फॉर। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, जब हिंदू एकजुट हो रहा है तो कई खालिस्तानी मानसिकता के लोग हैं, उनको देखिए आप। ये वो लोग हैं जो भारत से गद्दारी कर रहे हैं दर्शकों। भारत के हिंदुओं को वहां पर प्रदर्शन भी नहीं करने दे रहे हैं। ये कौन है दर्शकों? ये खालिस्तानी है जो देश से गद्दारी कर रहे हैं। सुनिए जरा। Who can hug the Indian government? Who can hug the